Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, standard 7th, subject grammar. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, राइट. काइंड्स में सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे काइंड्स देखे थे. उसके बाद हमारे जो पुराने सबको पता है वैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये के असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, वो आप सब सीख के आए हो, राइट, अगले स्टैंडर्ड में. तो उसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम आज. चेंज दिस असर्टिव सेंटेंसेस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में हमें ट्रांसफ़र करना है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमने लास्ट टॉपिक देखा था ये, राइट. तो आज आगे द स्वान्स glided smoothly through the water. अब ये है assertive, मुझे एक्सक्लेमेटरी बनाना है. एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगेगी, यहाँ फुल स्टॉप है, ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगी. हाउ स्मूथली द स्वान्स glided through the water, राइट. फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी में. It was an incredible sight. So, what an incredible sight it was. यहाँ पे ना सब्जेक्ट क्लास में चला जाता है, it was, right? The swan. तो the swan कहाँ चला जाता है? यहाँ पे, मतलब जो सब्जेक्ट है ना उसकी प्लेस चेंज हो जाती है. 3 नंबर. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो जब मैंने एक्सप्लेन किया था ना ये, तब मैंने बोला था कि आप अपनी बुक में ये एक्सरसाइज आपको आती है, पुराने 6 या 5th में भी सीख के आए हो, तो करने का ट्राई करना पेंसिल से, है ना. कितनों ने किया है भाई आई डोंट नो, बट अगर आपने एक्सरसाइज की है तो वो एक्सरसाइज आप मैं जो आंसर बता रही हूँ अगर राइट है तो उसको राइट रखे देना, पेन से कर दीजिए. एंड सॉरी, आप तो पेंसिल से ही लिखते हो ना, हाँ पेंसिल से रखो. एंड अगर आपको वो रॉन्ग लगती है, बराबर कहीं मिस्टेक्स लगती है, तो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको करेक्ट कीजिए. 3rd नंबर. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 डांस्ड ब्यूटिफुली. हाउ ब्यूटिफुली द गर्ल्स ऑफ क्लास 2 डांस. यहाँ गर्ल्स की जगह स्टूडेंट्स आएगा, मैंने गर्ल्स लिखा है, अदरवाइज यहाँ स्टूडेंट्स की जगह गर्ल्स होना चाहिए. कोई बात नहीं, कोई भी एक रखना आप, या तो स्टूडेंट्स रखो या तो गर्ल्स रखो, बराबर. श्रेया वर्क्स एफिशिएंटली. हाउ एफिशिएंटली श्रेया वर्क्स. एन एक्सक्लेमेटरी साइन इज कंपल्सरी. इट वॉज अ रिमार्केबल डिस्कवरी. वॉट अ remarkable discovery it was. It is unfortunate that so many people were injured. इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो ऐसा है कि वो बहुत दुखद है हमारे लिए, कि हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हमारे घायल हुए हैं, बराबर. तो उसकी फीलिंग्स हम ऐसे जाहिर करेंगे. हाउ अनफॉर्चुनेट दैट सो मैनी पीपल वेर इंजर्ड. कितना वो दुखद है, कितना दुर्भाग्य हमारा कि हमारे कुछ लोग घायल हो गए. आया पता चला ऐसे. यू बिहेव्ड वेरी डिप्लोमेटिकली. You behave very diplomatically yesterday. So how diplomatically you behaved yesterday? William Shakespeare was unbelievably talented dramatist. What an unbelievably talented dramatist Shakespeare was. राइट. नाउ सी एक्सरसाइज में क्या बताया है? चेंज दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनटू
एक्सक्लेमेटरी टू असेटिव, राइट, एक्सक्लेमेटरी दिया गया है, हमें असेटिव बनाना है, सिंपल। हाउ ओल्ड फैशन योर आइडियाज़ आर, तो सिंपल क्या आ जाएगा, योर आगे आ जाएगा, योर आइडियाज़ आर ओल्ड फैशन, तो ओल्ड फैशन की अगर आगे वेरी लग जाएगा। व्हाट अ ग्रेट टाइम वॉज हैड लास्ट समर, तो वी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट समर। हाउ आई विश माई फ्रेंड्स वेर हियर, I wish my friends were here. How unbearably hot the day is. क्या बोला चाहते हैं हमको कि ये हाउ कितना, कैसा, अनबेरेबली मतलब असह्य, जो सहन नहीं होता है उसको असह्य बोलते हैं, कितना असह्य गर्मी वाला दिन है ये, बराबर। तो हमें क्या बोलना है, द डे इज़ अनबेरेबली हॉट, दिन बहुत ही असह्य गर्मी वाला है। देखा, तो फीलिंग्स जाहिर करना वो है एक्सक्लेमेशन, एंड सिंपल स्टेटमेंट देना वो है असर्टिव। हाउ स्मार्ट टू ऑफ रितेश टू कम अप विथ सच एन एक्सक्यूज, इट वॉज स्मार्ट ऑफ रितेश टू कम अप with such an excuse. What an imaginative poet John Keats was. So, the John Keats was an imaginative. तो उसको एन की जगह इमेजिनेटिव के आगे वेरी लगा दो, अ वेरी इमेजिनेटिव पोएट, बराबर। वो क्या था, पोएट, तो पोएट पीछे लगाना जरूरी है। हाउ ब्यूटीफुल एंड सिरेन द लेक appears in the moonlight. The lake appears very beautiful and serene in the moonlight. How I wish I could turn back time. So I wish I could turn back time. Right? Changing interrogative sentences to assertive sentences. Read these sentences. What do you gain by wasting time? तो इंट्रोगेटिव, बराबर। यहाँ पे क्या बोला है कि इससे पहले हमने किया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव, एंड अब आया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से कन्वर्ट करना है असर्टिव में। रीड दिस सेंटेंसेस में फर्स्ट वन, व्हाट डू यू गेन बाय वेस्टिंग टाइम, तो वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट गेन एनीथिंग बाय वेस्टिंग टाइम, असर्टिव बन गया, बट इसको नॉट लगाना पड़ा, तब जाके ये सेंटेंस का मीनिंग इस सेंटेंस से मैच हुआ, राइट। श्रेया वर्क्स इवन ऑन संडेज, असर्टिव सेंटेंस है ये। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, डजंट श्रेया वर्क इवन ऑन संडेज, बराबर। हमें ऐसा वर्ड्स यूज़ करना है, एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं हम वर्ड्स में, क्योंकि हमें दोनों का मीनिंग सेम हो। When we change an interrogative sentence into an assertive sentence or vice versa, the word order is changed, right? यहाँ पे जब हम चेंजेस करते हैं सेंटेंस का, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि द वर्ड ऑर्डर मतलब कि जो
लाइन से सीक्वेंस होता है वर्ड्स का वो चेंज हो जाता है. ऑल्सो व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, द असेटिव सेंटेंस इज ऑफन नेगेटिव. कभी मैंने जैसे फर्स्ट मैंने बताया आपको ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनाया हमने, ऐसा भी करना पड़ता है. एंड वाइजा वजा, मतलब कि इधर उधर हमें चेंजेस करना पड़ता है. नाउ डी एक्सरसाइज. चेंज दिस assertive sentences to interrogative sentences. First one, I can never forget your timely help. I can never forget your timely help. So, can I ever forget your timely help? Question mark. जब आई कैन था तो कैन पहले आ गया, कैन के बाद आई आ गया. कैन आई एवर फॉरगेट योर टाइमली हेल्प. टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन लाइफ. तो इजंट टाइम द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन लाइफ. टाइम इज था तो हमने इजंट किया. इजंट दैट मीन्स क्या हुआ, सेंटेंस नेगेटिव हुआ, बराबर. पॉजिटिव की जगह हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, बट मीनिंग सेम. टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन लाइफ. असर्टिव है, हमने बनाया इजंट टाइम द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन लाइफ. ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है, राइट. तो इजंट ट्रूथ ऑलवेज बिटर, क्या सच हमेशा कड़वा होता है, बराबर. दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है. सी, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ. इजंट चाइल्डहुड द बेस्ट पीरियड इन वंस लाइफ. अ वुल्फ कैन नेवर बी ट्रस्टेड. कैन अ वुल्फ एवर बी ट्रस्टेड? अ वुल्फ कैन नेवर बी ट्रस्टेड. वुल्फ को, वुल्फ मतलब क्या, वरु मतलब के रीछ, जो बोलते हैं ना भालू उसको, तो बोलते हैं वो कभी भरोसे लायक नहीं होता है. फिर हमने क्वेश्चन किया, क्या वुल्फ, क्या भालू भरोसे लायक होता है? तो यहाँ पे देखो चेंजेस हुए. असेटिव में नेवर था एंड एक्सक्लेमेटरी में, सॉरी इंट्रोगेटिव में एवर हो गया. वेल्थ अलोन कैन नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस. कैन वेल्थ अलोन ब्रिंग यू हैप्पीनेस, राइट. इट इज टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. तो इजंट इट टाइम you started preparing for your exams, right. No one can achieve anything without hard work. Can anyone achieve anything without hard work? क्या कोई मेहनत किए बिना, हार्डवर्क किए बिना कोई कुछ अचीव कर सकता है? अचीव करना दैट मीन्स पाना, बराबर. ओके. Now here our E exercise. Change the interrogative sentences to assertive sentences, right. यहाँ हमें इंट्रोगेटिव दिया हुआ है और हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट. फर्स्ट वाला देखिए, आरंट दीज वुड्स डार्क एंड डीप. पूछा है, हमें बताया है कि क्या ये लकड़ा डार्क मतलब कि हार्ड मतलब कलर का, डार्क कलर का एंड डीप है, राइट. तो दिस वुड्स आर डार्क एंड डीप. आंसर बता दिया, दिस वुड आर डार्क एंड डीप. नाउ सेकेंड वन हम सॉल्व करेंगे. कैन वी एवर फॉरगेट द डेज ऑफ आवर फ्रेंडशिप. तो आंसर में लिखेंगे हम कैन वी, तो वी कैन आ जाएगा. वी कैन
never forget the days of our friendship. Easy? Okay. Now other one, third one. Will they ever realize the value of education? तो ये will they है ना, उसका they will हो जाएगा. They will, ever का never कर देंगे हम, right? They will never realize the value of education. बराबर. 4 number. Can he ever change himself? Can he ever change himself? तो हम क्या करेंगे पता है, एवर होता है तो हम उसको नेवर कर देते हैं, राइट? तो ही कैन नेवर चेंज हिमसेल्फ. यहाँ पे देखिए 5 नंबर. कांट वी resolve our differences? Can't we resolve our differences? तो इसके आंसर में क्या करेंगे पता है, क्या नंबर है इसका? 5 नंबर. 5 नंबर में हम क्या करेंगे, वी कांट रिसॉल्व अवर डिफरेंसेस. अब यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, कांट था तो वी कांट ही रहा, है ना? हमें यही हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है हमको दिमाग में, और ये सोचना है कि हमें ऐसा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, तभी हमको ट्रांसलेशन प्रूव करना है. 6 नंबर. हु डज नॉट रिस्पेक्ट अ ट्रूथफुल पर्सन? हु डज नॉट रिस्पेक्ट अ ट्रूथफुल पर्सन. तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे everyone respects a truthful person, right? Now 7. Has anything ever been achieved without perseverance? Right? So nothing has ever been achieved without perseverance, right? 8 number. Is there anything more valuable than a good book? So there is anything जगह nothing. There is nothing more valuable than a good book, right? उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. मतलब हमने जो आगे किया था ना, वैसे कंपाउंड टू सिंपल बनेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसे यहाँ पे चेंजेस मतलब के कन्वर्जेशन आएंगे. उसकी एक्सरसाइज है, पीछे उसका कॉलम दिया गया है, पर ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? ये जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया. इंट्रोगेटिव, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किया. नाउ क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको. इफ मेरा क्वेश्चन है एक बार मैं देख लूँ ना क्या पूछना है. ओके, यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं, राइट? अब क्या चेंजेस में आप क्या लिखोगे, ये नहीं, आपको क्या बताना है मुझे कि मैंने, हाँ एक काम करो, चलो इंट्रोगेटिव से असर्टिव का कोई एक एग्जाम्पल लिखो, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव का और उसका कन्वर्जेशन इनटू असर्टिव, बराबर. 1 सेंटेंस एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव. ये है आपका होमवर्क, आपका क्वेश्चन. यू हैव टू गिव मी आंसर. आपको कोई भी एक सेंटेंस लेना है जो इंट्रोगेटिव हो और उसका ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव. पर आपको ये सेंटेंस टेक्स्ट बुक में से नहीं लेना है, मतलब कि हमारी ये वर्कबुक में से नहीं है. वर्कबुक में ये जो दिया है ना 1 से लेके 8 सेंटेंस, उसमें से आप नहीं लोगे. आप कोई अपना सेंटेंस बनाओगे, कोई भी किसी बुक में से भी ले सकते हो, कोई टेक्स्ट बुक, कोई अदर बुक, किसी की और ग्रामर बुक,
सबके पास और भी ग्रामर बुक होती है, किसी ने दी होती है ना, तो वो लोगे और उसमें से मुझे एक एग्जाम्पल लिख के दोगे।